नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हॉस्टल वार्डन का एक नया सिलेबस जो उसमें ऐड हुआ है 10 मार्क्स का, बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें इसके अंतर्गत आखिर पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तभी तो हम आगे डील कर पाएंगे, क्वेश्चंस बना पाएंगे कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो पहले देखिए बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बाल मनोविज्ञान बालक के विकास एवं व्यवहार का विज्ञान है। किसका? विकास और व्यवहार का। मतलब बालक कैसे कैसे बचपन से शैशवावस्था से शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक कैसे उसका विकास होता है और किस प्रकार वह व्यवहार करता है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? बालक का देखिए शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। ठीक, कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, हम छोटे से बड़े होते हुए बालक के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है, फिजिकल बॉडी में क्या परिवर्तन आता है, वो देखेंगे। इसके साथ ही दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, इसके बारे में देखेंगे। ये क्या है हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले तो ओवरव्यू देख लीजिए। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा संज्ञानात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे के शरीर के साथ साथ उसके इमोशंस में भी चेंजेस आएगा, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। चौथा सामाजिक विकास, अब बच्चे का विकास हो रहा है तो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होगा। ठीक है, एक समाज में होगा, तो उस समाज के साथ साथ बालक का विकास किस प्रकार होगा हम उसे भी देखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए विकास की अवस्था। इसके बाद हम विकास की कुछ अवस्था देखेंगे। कौन कौन सी? देखिए, गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था। देखिए ये सब हम ना जो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती जो एग्जाम होता है उसमें भी ये सिलेबस दिया गया है। ठीक है, कुछ पार्ट उसमें दिए गए हैं, मतलब उसका कुछ पार्ट इसमें दिया गया है। वहां तो एकदम ब्रॉड डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो यही सब हम वहां भी पढ़ रहे हैं। और आप ये सोचेंगे कि हॉस्टल की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसे यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, हॉस्टल में आप किसे संभालने जा रहे हैं? बच्चों को। ठीक, बालकों को संभालने जा रहे हैं, आपसे छोटे ही होंगे। ठीक है, तो उन्हें संभाल रहे हैं, तो उनका जो मनोदशा क्या होता है, उनके बचपन से बड़े होते तक उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, उनका मानसिक संतुलन कैसा है, शारीरिक विकास कैसा होता है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके विकास में उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको वहां जाके बच्चों को ही संभालना है, उन्हें ही डील करना है। ठीक, तो ये हम देखेंगे डिटेल से। अब देखिए बाल विकास एक नजर में देखिए। ठीक, पहले बच्चा छोटा है, फिर बड़ा होता है। तो छोटा है तो उसे कोई ज्ञान नहीं होगा, घुटने के बल चलता है, खेलना सीखता है, थोड़ा बड़ा हुआ। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक, यहाँ हम बच्चे का ना 0 से कितना 12 या फिर 18 वर्ष तक के जो बालक हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इतने ही जो किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान आखिर में है क्या? ठीक, इसका अर्थ हम परिभाषा देखते हैं। देखिए, बाल्यावस्था
मानव के समूचे जीवन की आधारशिला है। अतः इस अवस्था में ही उसके जीवन को विकास की सही संतुलित दिशा मिलनी चाहिए, जिससे स्वस्थ मानव जीवन निर्मित हो सके। अब देखिए, एक बालक जन्म लेता है, नवजात शिशु है, ठीक है, 6 महीने का है, साल भर का है। एक बालक ना एक कोरे कागज की तरह होता है, ठीक, उसका माइंड एकदम खाली रहता है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप जैसे उसे शिक्षा देंगे, जिस तरह के वो वातावरण में बड़ा होगा, जिस तरह के माहौल में वह रहेगा, वैसा ही वह सीखेगा। आप जिसे जैसे उसे नैतिक शिक्षा देंगे, वो वैसा ही सीखेगा, वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक। तो ये पूरे जो बाल का मनोविज्ञान है, उसके मन पे ये प्रभाव पड़ता है, ठीक। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, अपने वातावरण का, शिक्षक का, अपने परिजनों का, माता पिता का, मित्रों का, खेल का, सभी का उसके जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, समूचे जीवन की एक आधारशिला बोला गया है, किसे, बाल मनोविज्ञान, ठीक। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बाल के मन से है। बालक के मन को हम जानना चाह रहे हैं कि बालक किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार बिहेव करता है, ठीक। यह बालक के मानसिक तथा शारीरिक दोनों के ही विकास का अध्ययन प्रस्तुत करता है। मनोविश्लेषकों ने बालकों के प्रत्येक व्यवहार और क्रियाओं का गहराई से अध्ययन किया है, ठीक है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के जो मन का है, उनके जो फिजिकल डेवलपमेंट है या इमोशनल डेवलपमेंट है, सभी का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो हम कुछ विशेष जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके परिभाषाओं को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर से ना क्वेश्चन बन सकता है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा परिभाषा दिया है, ठीक। तो हम देखो, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक है, मनोविश्लेषक है, मैंने निकाला था तो ये बहुत सारा एक लंबा सा लिस्ट निकल गया था, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में जैसे शिक्षक भर्ती हो गया या इससे पहले जो भी एग्जाम लिए गए हैं, वहां से जो जिन वैज्ञानिकों के थ्योरीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो हम साथ साथ परिभाषा देखेंगे और साथ साथ याद भी करते चलेंगे। देखिए, पहला है डॉक्टर परशुराम के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान सामान्य बालक के व्यवहारों, विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन है। देखो, परशुराम जी ने क्या कह दिया, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान, इतना तो फिक्स है। यह सामान्य बालक के किसका किसका, 3 चीजों का, व्यवहारों, विचारों, भावनाओं और क्रियाओं, 4 चीजों का अध्ययन है। व्यवहार, विचार, भावना और क्रिया का अध्ययन है, ठीक। अब इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, सबका परिभाषा याद करना तो मुमकिन नहीं है ना। ऐसे डायरेक्ट परिभाषा देकर पूछ सकता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बालक के व्यवहारों या भावनाओं का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो कैसे याद रखेंगे। देखिए, राम भगवान को तो आप जानते हैं, राम भगवान, उनका व्यवहार, उनका आचरण बहुत अच्छा था, ठीक। उनके विचार बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, मतलब क्रियाएं की हैं। तो राम भगवान के विचार, भावना, क्रियाएं बहुत अच्छे थे, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये याद हो गया, ठीक। परशुराम के अनुसार क्या हुआ, बालक के व्यवहार, विचार, भावना एवं क्रियाओं का अध्ययन किसे कहा गया, बाल मनोविज्ञान, ठीक, याद हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है, ठीक। ये क्रो है, इन्होंने बोला है गर्भावस्था से पूरा किशोरावस्था तक जो मनोविज्ञान है बालकों के विकास का अध्ययन करते हैं। अब ये कैसे याद रखेंगे, क्रो से आप कोको याद रख सकते हैं, कोको से कोको कोला याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप गर्भावस्था के दौरान, गर्भकाल के दौरान कोको कोला पिएंगे तो आपका बच्चा बड़ा होगा तो किशोरावस्था तक पहुंचते तक तब भी कोको कोला पिएगा, ऐसा मन करता है, बोलते हैं ना, जैसा आप बिहेव करोगे, जैसे आप माहौल में रहोगे, बच्चे को वही सीख मिलता है, तो वैसे पी दिए तो किशोरावस्था तक वो कोको कोला ही पिएगा। तो याद रखने के लिए बस बता रही हूँ। तो कोको से याद रख सकते हो, गर्भकाल से किशोरावस्था तक आप क्या पी रहे हो, कोको कोला, ठीक, बच्चा भी वही पी रहा है, याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, थॉमसन के अनुसार बाल विज्ञान सभी को एक नई दिशा एवं उसे उचित रूप प्रदान करने का तकनीक है।
इससे विकास की दिशा को उचित रूप दिया जा सकता है। ठीक, थॉमसन ने कहा है कि बाल विज्ञान जो है बालकों के विकास को एक दिशा या एक रूप प्रदान करता है। ठीक है, अब हम इसके विकास की दिशा को उचित रूप दिया जा सकता है क्योंकि बालक छोटे हैं। ठीक, उन्हें आप जैसा सिखाएंगे वैसा वो सीखेंगे। ठीक, अगर आप उन्हें बच्चे को सुबह उठते ही आप क्या करना सिखाएंगे, सुबह उठते ही आपको ब्रश करना है, उसके बाद नहाना है, फिर ऐसा जैसा ही आप उस जैसा जैसा सिखाएंगे वैसा वैसा वो सीखेगा, वैसा ही आचरण करेगा। ठीक है, तो थॉमसन जी ने ये बताया है, ये भी बहुत फेमस है, तो इनका भी थ्योरी पूछ सकता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए किसी का भी सन होता है, ठीक है, सन बेटा, आप उसे क्या करेंगे, दिशा दिखाएंगे, उचित मार्ग प्रदान करेंगे। ठीक है, उसे दिशा दिखाएंगे तो उचित रूप प्रदान होगा उसे, और उसे उसका विकास होगा उसी दिशा में। ठीक है, तो कोई भी हो अपने ही बच्चे को सजेशन देता है, अपने ही बच्चे को सही दिशा दिखाता है। ठीक है, तो दिशा से संबंधित फिर सही दिशा दिखाओगे तो उसे सही आचरण करना मिलेगा, मतलब उसका रूप निखरेगा। सही आचरण करेगा मतलब आगे बढ़ेगा तो उसका वृद्धि होगा। ठीक है, तो रूप में वृद्धि हुआ, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, तो समझ आया ये। सन को क्या दिखाएंगे, नई दिशा दिखाएंगे तो नया रूप प्रदान करेंगे तो विकास की दिशा की ओर बढ़ेगा। याद रख सकते हैं, थॉमसन का दिशा रूप, अपने सन को दिशा दिखाना है। ठीक, याद रखने के लिए तीनों हो गया याद। हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। परशुराम राम जी का व्यवहार विचार भावनाएं बहुत ही उत्तम है। ठीक, तो व्यवहार विचार भावनाएं आएंगे तो परशुराम जी का है। क्रोको बोले थे तो कोको कोला गर्भावस्था से किशोरावस्था तक पी रहे हैं, तो ये वाला आया, तो क्या लगाएंगे आप, क्रो के अनुसार। थॉमसन के अनुसार बाल विज्ञान सभी को नई दिशा रूप प्रदान करता है, विकास की दिशा को उचित रूप दिया जा सकता है। ठीक है, कौन सा तकनीक है जिससे विकास को उचित रूप दिया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। गैरिट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसे आप कैसे करेंगे कि आप किसी गैर से डरते हैं, ठीक है, अपने आप से तो नहीं डरोगे, अपने आत्मा से तो नहीं डरोगे, किसी गैर के आत्मा से डरोगे। ठीक है, तो गैर का आत्मा ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, जैसा भी आपको रिलेट करता बने आप वैसा याद कर लीजिए, गैर का आत्मा। तो पूछ सकते हैं मनोविज्ञान को आत्मा विज्ञान किसने कहा है, तो गैरिट ने। ठीक, आगे देखते हैं। आइजनेक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। जो भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मतलब उनके मन से जो विचार चल रहे हैं, मन में जो प्रक्रियाएं चल रही है, उस प्रक्रिया के विकास से है। ठीक, गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये किसने कहा है, आइजनेक ने। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, आइजनेक से इसको अनेक कर सकते हो, अ से अनेक, अ से आ, नेक पीछे वाला, अनेक मतलब बहुत सारी अवस्था बताए, अनेक अवस्था बताया ना, गर्भकालीन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था, मतलब अनेक अवस्था किसने बताया है, आइजनेक ने। ठीक, याद हुआ। आगे देखते हैं। स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का एक बेस माना है किसे, मनोविज्ञान को, क्योंकि हम बालक के मन को जान जाएंगे तो हम जो भी हमें आगे उसे रूप प्रदान करना है, शिक्षा प्रदान करना है, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, इसीलिए स्किनर थे, ये भी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इनका भी नाम आगे बहुत देखेंगे आप। उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, स्किनर में नर आ रहे हैं क्या, और यहाँ पे आ रहा है भूत। ठीक है, अब ऐसा होता है ना, भूत, वो जो भूत प्रेत होता है वो सब वाला। ठीक, तो कहता है नर किससे डरता है, भूत प्रेत से। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको रिलेट हो आपको बस याद करना है। ठीक है, नर किससे डरता है, तो भूत से। तो मनोविज्ञान शिक्षा का भूत मतलब आधारभूत,
भूत से याद आ जाएगा आधारभूत। एक आप छोटा सा वर्ड याद रखोगे ना तो वहां से आपको पूरा रिलेट करके आगे भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वॉटसन के अनुसार, वॉटसन जी ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है, अब वॉटसन तो व्हाट क्या, तो क्या निश्चित नहीं हुआ है, ऐसा मतलब कुछ भी ये रिलेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान। तो इतने सारे हमने परिभाषाएं देखी हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान वह समर्थक या विधायक विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन जन्म काल से परिपक्वता तक करता है। ठीक है, जन्म काल से मतलब गर्भावस्था के बाद किशोरावस्था तक, परिपक्व होने तक उनको। ठीक है, तभी तो 18 साल तक हमने बात किया, परिपक्व होने तक मनोविज्ञान इसका अध्ययन करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मनोविज्ञान की परिसीमा में क्या क्या आते हैं। देखो अभी तो हमने डील किया, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं को डील किया, वहां पर आप समझ गए होंगे कि वो सभी हैं जो बालक के मन की, उनके पूरे विकास, फिजिकल के साथ साथ इमोशनल विकास की भी बात कर रहे हैं। ठीक, और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। बालकों की भाषा, ठीक, बचपन में वो किस प्रकार से जिस लैंग्वेज को सुनते हैं उसी लैंग्वेज को वो बोलना सीखते हैं, उसी तरीके से वो व्यवहार करते हैं। ठीक, दूसरा संवेग, तीसरा है प्रत्यात्मक विज्ञान, चौथा खेल, पांचवा है व्यक्तित्व, छठवां चरित्र, सातवां कुसमायोजन और आठवां है मानसिक व्याधियां। मतलब हम मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं कि बालक संवेग के जरिए, खेल के जरिए उसका चरित्र निर्माण कैसे होता है, मानसिक व्याधियां उनमें क्या क्या आती है, उसका व्यक्तित्व निर्माण कैसे होता है, उसमें कुसमायोजन मतलब कभी बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, है ना, तो उन्हें कुसमायोजन से एक समायोजित व्यवहार की ओर कैसे ले जा सकते हैं। ठीक, तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान की परिसीमा में वे सभी विषय आते हैं जिनका बाल शिक्षा के लिए, जो बाल शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है या अति आवश्यक है। ठीक, तो ये हो गया, परिभाषाएं देख लिए, क्या क्या पढ़ना है वो देख लिए। अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। ठीक, विश्व में अनेक विद्वानों ने लगभग 19वीं शताब्दी में बालकों से व्यवहार के अध्ययन की शुरुआत फ्रांस से की। अतः फ्रांस को बाल मनोविज्ञान का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि बाल मनोविज्ञान का जन्म कहाँ है, ये जन्मदाता कौन सा देश है, ये पूछ सकता है, तो फ्रांस याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए 18वीं शताब्दी में भी इस पर जोर दिया गया, परंतु 19वीं शताब्दी में इसे अधिक महत्व मिला, जिस पर हर्बर्ट स्पेंसर, कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने विशेष बल दिया। मतलब बाल विज्ञान के अध्ययन पर विशेष बल दिया किन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, बट इनका नाम उतना नहीं आता, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं देखते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जीन पियाजे जी। मुख्यतः जीन पियाजे को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने बालक के विकास से संबंधित अनेक सिद्धांत दिए हैं। जो हो संज्ञानात्मक विकास हमने देखा था ना, सेकंड नंबर का संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो इनकी थ्योरी है ये बहुत फेमस है बाल मनोविज्ञान के लिए, और इनका सिद्धांत को एक मानक सिद्धांत माना जाता है। तो इनके सिद्धांत के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप डिटेल से आगे पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हॉस्टल वार्डन का और शिक्षक भर्ती, लेबर इंस्पेक्टर, जितने भी अभी एग्जाम व्यापम द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है, पीएससी द्वारा किया जाने वाला है, सभी के कोर्स वहाँ पे उपलब्ध है। आप चाहे तो फुल व्यापम कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको
हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सभी का जो एक कॉम्बो पैक वहाँ पे मिल जाएगा सिर्फ फुल व्यापम कोर्स में, ठीक है। और जानकारी के लिए आप 8770123687 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। आगे देखते हैं। देखिए, मुख्यतः जीन पियाजे को मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। ये देख लिए, यह बालकों के विकास से संबंधित इन्होंने अनेक से सिद्धांत दिए, तो इनका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, जीन पियाजे जी, ठीक है। कहीं कहीं पर विलियम जेम्स को बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी बताया गया है। अब रहता है ना कुछ कंट्रोवर्सी कि नहीं इन्होंने भी बताया था तो इनको माना जाएगा, तो ये कंट्रोवर्सी चलते रहता है। बट एग्जाम में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस देखे हैं, तो वहाँ पे जीन पियाजे जी को ही आंसर दिया गया था, तो आप निश्चिंत होकर ये आंसर ले सकते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर देखिए, विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक प्लेटो को कहा जाता है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान को आत्मा विज्ञान कहा था, ठीक है। विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक, विश्व के बोल रहे हैं, ठीक है। प्लेटो का नाम तो सुने होंगे, प्लेटो, अरस्तु, इन सब का। तो प्लेटो को क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बाल मनोविज्ञान को आत्मा विज्ञान कहा है, ठीक। ठीक है, तो इतना ये इतिहास से संबंधित हो गया कि 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, 18वीं में जोर दिया गया, परंतु 19वीं में इसको विशेष रूप से जोर दिया कि इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। फिर जीन पियाजे जी का थ्योरी बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, तो उनके थ्योरी के बारे में सभी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ा जा रहा है, हम भी पढ़ ही रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। कहीं कहीं पर विलियम जेम्स को बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में बताया गया है, ठीक। विश्व के प्रथम बाल वैज्ञानिक प्लेटो को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कौन करे? कौन करेगा? हम लोग करेंगे, हम कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप कर रहे हैं अध्ययन, ठीक। कौन कौन कर सकते हैं? माता पिता और अभिभावक। इन लोग क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं ना, ठीक, तो इनके लिए जरूरी है। खैर इन्हें अध्ययन की जरूरत नहीं होती, ये एक्सपीरियंस रहते हैं, इन्हें एक्सपीरियंस होता है कैसे संभालना है, ठीक। अध्यापक को अध्ययन करना चाहिए बाल मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, ताकि बालकों के इमोशन को समझ के वो उन्हें शिक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। एक चिकित्सक को भी पता होना चाहिए कि बालक की क्या मनः स्थिति है। एक मनोविश्लेषक, इनको तो होना ही चाहिए, तभी तो वो मनोविश्लेषक बनेंगे ना, है ना। बालकों के बारे में अध्ययन कर लेंगे तभी तो वो विश्लेषक कहलाएंगे, ठीक। अब अध्ययन कौन करे? अब अध्ययन कैसे किया जाए उस पर भी तो ध्यान देना है। कैसे किया जाए? जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं कर सकता वह दूसरों के स्वभाव को समझने में अकुशल रहेगा। मतलब आप स्वयं को नहीं समझ पा रहे हैं, स्वयं के क्या बोलना चाहिए, स्वयं के पर्सनालिटी को, स्वयं के व्यक्तित्व को निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं के व्यक्तित्व का निरीक्षण नहीं कर पा रहे, तो आप बच्चों का क्या सिखाएंगे? बच्चों का क्या निरीक्षण कर पाएंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति में आत्मनिरीक्षण का गुण होना चाहिए, ठीक, इसे तभी वह बाल मनोविज्ञान बन सकता है। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, जो व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों की सूक्ष्म क्रियाओं और गतिविधियों पर ध्यान रखता है वही बालक का अध्ययन भली भांति कर सकता है, ठीक। मतलब आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं सभी चीजों, जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास चल रही हैं, चाहे वो गतिमान चीजें हों या स्थिर चीजें हों, ठीक, उनका सूक्ष्म अध्ययन आप कर पा रहे हैं, मतलब आप बालकों के अध्ययन भी भली भांति कर सकते हैं। मतलब आप में एक ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए, ठीक है। बालक के अध्ययन में सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है उसके साथ मित्रता, मेलजोल और घनिष्ठ संबंध आदि स्थापित करें, ठीक है। बालक के साथ ऐसे ही तो घुल मिल जाता है ना, हाय हेलो, क्या नाम है आपका, चॉकलेट दे रहे हैं या उनका तारीफ कर रहे हैं, सो क्यूट, ये सब मतलब एक क्या होता है, कनेक्ट करने का तरीका होता है। आप फर्स्ट डे क्लास लेने गए बच्चों के साथ, ठीक है, वहां से आप फ्रेंडली बिहेव करेंगे, उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे, तो वो भी आपके साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो सकेंगे, ठीक। तीसरा देखिए, इस अध्ययन के द्वारा प्रगतिशील या अविकसित राष्ट्रों में बालकों के समुचित विकास का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम ये सब तरीके अपना सकते हैं तो
राष्ट्र के सभी बालक, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हो, अविकसित हो, विकसित हो, अल्प विकसित हो, विकासशील हो, सभी बच्चों के विकास का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा, बाल मनोविज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी हैं, उसे आप याद करिएगा। मैंने तो याद करने का तरीका आपको बता दिया है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। तो पढ़िए, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप ले सकते हैं, कोर्स में भी जाके देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।